हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईडियम्स। ईडियम्स तो आप जानते ही हैं ना, जैसे कि हम हिंदी में भी बोलते हैं, क्या तेरी अकल घास चरने गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से उसकी अकल निकल गई और वो कहीं घास खाने के लिए चली गई। नो, नॉट एट ऑल। उसका मतलब है कि उसने उस टाइम कोई बेवकूफ़ी वाली बात कर दी और वो उस टाइम उसे लोग बेवकूफ़ कह रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं, इडियट बता रहे हैं। इट मीन्स कि वो ईडियम हुआ वहाँ पर। वो सिंपल से वर्ड्स नहीं हुए, वो थोड़े से घुमा फिरा के बोले गए। जैसे कहते हैं बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश कि घुमा फिरा कर बात कर रहे हो तुम, कम टू द पॉइंट, सीधी बात पे आओ। डोंट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड जो हम सीधे सीधे ना बोल के थोड़ा सा आढ़ा तिरछा घुमा घुमा के बोलते हैं ना, दैट आर कॉल्ड ईडियम्स। तो फर्स्ट वन जो जो कि मैंने लिया है, दैट इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट किसी का खोल देना। जैसे कि दुनिया है, मतलब हमेशा वही बात करना चाहती है जो बात हम नहीं करना चाहते। जिस बात को हम छुपाना चाहते हैं तो सामने वाला उस बात को जानबूझकर बोलना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया है। तो कहना पड़ता है कि प्लीज़ यार, डोंट स्पिल द बीन्स, मेरी बात मत बताओ, मत रहस्य खोलो, मत सीक्रेट को रिवील करो। जो हमारा एक सीक्रेट है या हमें अच्छा नहीं लगता है, उस बात को मत बोलो। तो स्पिल द बीन्स, टू रिवील द सीक्रेट एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, एक्सीडेंटली का मतलब होता है बाई चांस, अचानक से। ठीक है, किसी रहस्य को जाने अनजाने में बता देना। एक्सीडेंटली जाने में और डेलिबरेटली अनजाने में। शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी बिफोर इट इवन स्टार्टेड। अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुई थी पार्टी की, उसने उसका रहस्य खोल दिया, जो कि एक गलत बात थी। अगर कोई सरप्राइज देना चाह रहा है तो उसको राज ही रहने दो, राइट। उसने पार्टी का सरप्राइज शुरू होने से पहले ही बता दिया। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल इसका। प्लीज़ डोंट स्पिल द बीन्स, आई वॉन्ट टू गिव हिम अ ग्रेट सरप्राइज। मैं उसको एक अच्छा खासा सरप्राइज देना चाहती हूँ। कृपया स्पिल द बीन्स मत करो, मत रहस्य को खोलो, इस सीक्रेट को मत बताओ। कृपया बताना मत, मैं उसे बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का मतलब होता है इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए खतरनाक बन सकती है, खतरनाक स्थिति में होना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑन थिन आइस। थिन आइस, ही इज़ ऑन थिन आइस विद हिज लॉस। सॉरी, ही इज़ ऑन थिन आइस विद हिज बॉस आफ्टर बीइंग लेट। क्योंकि वो लेट हो गया है अपने बॉस के लिए, अब वो खतरा बन गया है। लेट थ्री टाइम्स दिस वीक। इस हफ्ते 3 बार लेट हो चुका है। इस हफ्ते 3 बार देर से आने पर वह अपने बॉस के साथ खतरनाक स्थिति में है, यानी कि उसको बॉस फायर आउट भी कर सकते हैं, नौकरी से निकाल भी सकते हैं, बिकॉज ही इज़ लेट फॉर 3 टाइम्स। He is late 3 times in a week. He is on thin ice. तो वो कहाँ पर है? थिन आइस पर है, मतलब वो खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरे के निशान पर है, खतरनाक स्थिति में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन थिन आइस का। इफ़ यू कीप आर्ग्यूइंग विद द कोच यू विल बी ऑन थिन आइस फॉर द नेक्स्ट गेम। अगर तुम इसी तरह बहस करते रहोगे अपने कोच के साथ तो ज़रूर तुम खतरनाक स्थिति में चले जाओगे। अगर तुम कोच से बहस करते रहोगे तो तुम्हारी स्थिति खतरनाक हो जाएगी। आर्ग्यूइंग बहस करना, आर्ग्यूमेंट बहस। सेकंड जो ईडियम है, थर्ड ईडियम जो है वो है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, जैसे कि केक से पता चल रहा है बड़ा आसान काम होगा कुछ। समथिंग वेरी इजी टू डू, कुछ बहुत आसान काम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मैथ टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। उसके लिए जो मैथ टेस्ट था पीस ऑफ केक था, लाइक पीस ऑफ केक था। शी फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स, मतलब बहुत ही आसान था, उसने 10 मिनट में ही कर लिया। मेकिंग दिस रेसिपी इज़ अ पीस ऑफ केक वंस यू नो द स्टेप्स। कोई भी काम पीस ऑफ केक बन सकता है अगर आपने समझ लिया स्टेप्स की, किस तरह से उस काम को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, उस काम को किस तरह से गो थ्रू होना है उस काम के लिए। बिल्कुल, बिलीव मी, एवरी टास्क इज़ वेरी इजी। पीस ऑफ केक अगर आप जानते हैं कि उसको करना कैसे है, तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है। मेकिंग दिस रेसिपी इज़ अ, रेसिपी मतलब खाना बनाने की, कोई भी डिश को बनाना, उसका तरीका बनाने का, दैट इज़ रेसिपी। मेकिंग दिस रेसिपी इज़ अ पीस ऑफ केक वंस यू
नो द स्टेप्स। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, एक बार आप स्टेप्स जान लो। नॉट रेसिपी, एवरीथिंग, कुछ भी हो लाइफ में। हैंग इन का मतलब होता है हैंग ऑन इज़ अ डिफरेंट इडियम, हैंग इन दैट इज़ डिफरेंट। तो मैं बता रही हूँ हैंग इन के बारे में। टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, डटे रहना, मेहनत करते रहना, भले ही कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए आपके रास्ते में, डटे रहना कठिनाइयों के बाद भी। हैंग इन, you will get through this difficult time soon, this difficult time soon मतलब ये जो आपका परेशानियों वाला वक्त है जल्दी ही गेट थ्रू हो जाएगा। गेट थ्रू मीन्स आप इससे जल्दी उबर जाओगे, इससे निकल जाओगे। हैंग इन, बस डटे रहो, अपना काम कंटिन्यू करते रहो। यू विल गेट थ्रू, तुम जल्दी ही निकल जाओगे। दिस डिफ़िकल्ट टाइम सून, इस डिफ़िकल्ट टाइम से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई नो द जॉब सर्च इज़ टफ, टफ TOUGH, टफ, दिस इज़ टफ। ऐसा ना हो कि आप स्पेलिंग लिखें TUFF, जैसा कि मैंने देखा हुआ है TUFF, टफ। बहुत सारे बच्चों की स्पेलिंग होती है TOUGH। आई नो द जॉब सर्च इज़ टफ, मुझे पता है कि जॉब सर्च करना बहुत टफ है। बट हैंग इन देयर, वहाँ डटे रहो, ऐसा करने में लगातार करते रहो। समथिंग विल कम अप, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कम अप, निकल कर आना, मिलना। समथिंग विल कम अप, कुछ तो मिलेगा, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब, ओके। आई विल बी देयर अगेन। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम है, अगर आप चाहें